अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो आप कमेंट में रेड हार्ट भेजिए और अगर नहीं आ रही है तो ब्लैक हार्ट में और मुझे नए नए आइडियाज़ बताएं ताकि मैं अपनी स्टोरी थैंक यू सो मच। 231 अमृता की बेचैनी। निखिल बिना कुछ बोले अपनी आंखें फिर से बंद कर लिया तो निकिता के हाथ खुद ब खुद निखिल के बालों में चलने लगे। निखिल के एक्सप्रेशनलेस फेस पर हल्की हल्की मुस्कान बिखरने लगी। एक बात पूछें? निखिल अपनी आंखें बंद करे हुए ही बोला तो निकिता सिर्फ वो बोली, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? क्या मैं हैंडसम नहीं ही? और इतना तो कमा ही लेता हूँ कि अपना और तुम्हारा पेट पाल सकूं, फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? निखिल बिना अपनी आंखें खोले ही बोला, क्योंकि आपकी एज मेरे से कई ज्यादा है। निकिता कुछ देर चुप होकर जवाब दिया। निकिता की जवाब सुनकर निखिल झट से अपनी आंखें खोलकर हैरानी से निकिता को देखने लगा। क्या बस एक यही रीजन है मेरे से शादी न करने की तुम्हारी? निखिल निकिता के आंखों में देखते हुए बोली तो निकिता कुछ बोल ही नहीं पाई। तुम्हें क्या मैं कोई बुड्ढा नजर आता ही? देखती नहीं हो क्या कॉलेज की सारी लड़कियां मेरे ऊपर मरती है और एक तुम हो कि मेरे एज के पीछे पड़ी हुई हो? निखिल उठकर बैठते हुए बोला, मरती होंगी सारी कॉलेज की लड़कियां, तो उन्हीं में से एक से कोई भी से शादी कर ली ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मरती होंगी सारी लड़कियां लेकिन मैं नहीं मरती हूँ, समझे ना? निकिता मुंह बिगड़कर बोली और सोफे से उठने लगी। निकिता को उठता देख निखिल उसका हाथ पकड़कर अपने गोद में बिठा लिया। एक मिनट कहाँ चली, पहले सरदर्द की दवा तो देती जाओ। निखिल निकिता की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला। निखिल बोला तो निकिता सवालिया एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगी। क्या हुआ, ये इस क्यों देख रही हो? निखिल निकिता के एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, मेरे पास कोई दावा नहीं है सरदर्द का। निकिता बोली, है टीन झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास ऐसी दावा है जो शायद ही किसी डॉक्टर के पास होगा। निखिल अपनी स्माइल छुपाते हुए बोला। निखिल के बातों को अभी भी निकिता नहीं समझ पाई थी। नहीं है, मैंने बोला ना मेरे पास अभी के लिए कोई भी दवा नहीं है, चाहो तो आप मेरा बैग चेक कर सकते हो। निकिता अपना बैग निखिल के आगे करते हुए बोली, मैंने भी बोला ना है तुम्हारे पास मेरे सर दर्द की दवा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? निखिल भी निकिता के बे में बोला, ठीक है मुझे बताओ कहाँ है अभी दावा? निकिता संती से बोली, मैं दिखाऊंगा नहीं टीम कही तो मैं ले लेता हूँ, अगर तुम परमिशन दो तो। निखिल डेविल स्माइल छुपाते हुए बोला, ठीक है कि को मैं परमिशन दे रही हूँ। निकिता जल्दी से बोली, पक्का ना दावा लेने के बाद तुम कहीं मुझे ब्लेम न कराने लगी कि मैंने तुमसे जबरदस्ती दावा ली है? निखिल अपनी स्माइल छुपाते हुए बोला, हाँ ठीक बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब ले लो दावा। बोलकर फिर ने निकिता अपना बैग आगे की। निकिता के इतना बोलते हो निखिल को डे से छूट ही मिल गया हो, तो निकिता के सर को पकड़कर थोड़ा सा ऊपर खींचा तो निकिता के लिप्स निखिल के सामने हो गई। निखिल एक पल की भी देरी न करते हुए निकिता के लिप्स पर अपन होठ रख दिया। निकिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। निखिल ये सब इतना जल्दी किया कि नेता को कुछ रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। निकिता अपने दोनों हाथों से निखिल के सीने पर मरने लगी, लेकिन अब निखिल कहाँ निकिता को छोड़ने वाला था। 10 मिनट बाद निखिल निकिता के होठ को छोड़ा तो निकिता गहरी गहरी सांसें लेने लगी। निखिल अपने एक हाथ से उसके लिप्स के अंगूठे से टच किया तो निकिता को आह निकल गई। सॉरी, लेकिन तुमने ही परमिशन दिया था तो अब तुम इसे गुस्सा नहीं कर सकती हो मेरे ऊपर। निखिल अपना सफाई देते हुए बोला, लेकिन इस वक्त निकिता की आंखें नम थी। तो मैंने दावा लेने को बोला तो ये सब करने को नहीं। निकिता शिकायत भरे लहजे में बोली, तो यही तो है मेरे सर दर्द की दवा। निखिल गहरी स्माइल के साथ बोला। निखिल की बात सुनकर निकिता उसे घूर कर देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी निखिल का मोबाइल बजा। निखिल पहले तो इग्नोर किया लेकिन भी लगातार उसका मोबाइल बजने लगा। अब छोड़ो भी मुझे और जाके कॉल को अटेंड करो। निकिता इरिटेट होकर बोली, ठीक है लेकिन तुम अभी जाना नहीं। निखिल निकिता को अपने गोद से उतरकर सोफे पर बिठाते हुए बोला। निखिल की बात सुनकर निकिता के फेस पर स्माइल आ गई जो निखिल के देखने से पहले ही छुपा भी ली। निखिल उठकर डे से ही कॉल अटेंड किया, तभी उसे डोर बंद होने की आवाज आई। निखिल पलटा नहीं लेकिन उसके फेस पर गहरी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ शाम का वक्त बिला सब अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। अमृता भी अपने रूम में बैठी काश का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक डिनर भी नहीं किया था। ये डेविल थरकी जानवर रह कहा गया, आज इतना लेट हो गया। अमृता रूम में चक्कर लगाते हुए बोली, एक मिनट कहीं उस चिड़ैल के पास तो नहीं चला गया? अमृता अपने आप से बोली और रीटा के बारे में सोचने लगी कि कैसे वो कपड़े पहनकर अक्ष को अपने अदाओं से फंसाने की कोशिश करती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है अम्मी। अमृता अपने आप को झूठी तसल्ली देते बोली।
चैट 232 इंजर्ड अक्ष। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है अम्मी, अमृता अपने आप को झूठी तसल्ली देते बोली। अमृता एक गहरी सांस लेकर फिर से वॉच की तरफ देखा तो अभी 1 बजने वाले थे। अमृता को अब बेचैनी होने लगी थी, उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज से धड़कने लगा था। ये मुझे हो क्या रहा है, कहीं मेरे डेविल को कुछ, अमृता अपने आप से बोली। इस वक्त उसके फेस पर अक्ष के नाम का डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं नहीं, मेरे अक्ष को कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे इस बड़ी ही बेचैनी मम्मा पापा के वक्त हुआ था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझा नहीं आ रहा है, अमृता अपने आप से बड़ाबड़ते हुए बोली। हाँ फोन, मेरा फोन कहाँ गया, बोलकर अमृता अपना मोबाइल ढूंढने लगी तो उसे साइड टेबल पर ही अपना मोबाइल मिल गया। तो वो जल्दी से अक्ष का नंबर ढूंढकर उसे कॉल लगाने लगी, लेकिन अब अक्ष का कॉल लग ही नहीं रहा था। अक्ष का मोबाइल नेटवर्क से बाहर बता रहा था। अमृता को अब ज्यादा घबराहट होने लगी, उसके खुद धुंधल सा दिखाई देने लगा। एक सड़क पर 2 लोग खून से लटपट पड़े थे, उनके बगल में एक बच्ची, करीब 1.5 साल की बच्ची रो रही थी। तभी अमृता का मोबाइल वाइब्रेट हुआ, तभी अमृता अपने होश में आए। अमृता एक फेस इस वक्त पूरा पसीने से भरा हुआ था। अमृता जल्दी से किसी का नंबर डायल करके, मुझे अभी इसी वक्त इस नंबर का लोकेशन सेंड करो, बोलकर अमृता कॉल काट कर दी और रूम से निकल गई। 2 मिनट बाद अमृता का मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो तब तक अमृता कार चालू कर दी थी। थोड़ी देर बाद अमृता अपना कर सुनसान जंगल के सामने साइड रोड पर रोकी तो और सामने देखने लगी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसकी सांसें जैसे हलक में अटक गई। उसे 1 मिनट के लिए अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुआ। सामने अक्ष पूरा खून से लथपथ खड़ा था, उसके चारों तरफ गुंडे की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन अक्ष को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था उसे इन चोटों से थोड़ा सा भी फर्क पड़ रहा हो। अमृता अभी देख ही रही थी कि तभी वहां कुछ कारें आके रुकी तो राहुल और नागा जल्दी से कर से निकलकर अक्ष के पास आए और चारों तरफ उसके गार्ड आके घेर लिए। बॉस आप ठीक तो हैं ना, बोलते हुई राहुल की आंखें नम हो गई थी, लेकिन नागा एक तक अक्ष के फेस को ही देख रहा था जो अभी एक्सप्रेशन लेस था। नागा पीछे ही खड़ा था। चलिए जल्दी से हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बहुत ब्लेड निकल रहा है, चलिए, राहुल बोला और आगे बढ़कर दे से ही अक्ष को पकड़ने को हुआ कि अक्ष अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, यही अपर है, अक्ष बोला तो राहुल और नागा के फेस पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। तभी नागा कुछ सोचा और उसकी आंखें बड़ी जो है वो अक्ष की तरफ हैरानी से देखने लगा, जो इस वक्त तिरछी स्माइल के साथ खड़ा था। उसके फेस पर स्माइल आ गई। लेकिन बॉस हम डॉक्टर को अपने साथ नहीं लेकर आए हैं, राहुल कंफ्यूजन से बोला। डॉक्टर यहीं पर है हमारे पास ही, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अक्ष तिरछी स्माइल के साथ बोला और जाके बोनेट पर बैठ गया। वाइफी जल्दी से आ जाओ, वहां पर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, अक्ष चिल्लाकर बोला तो उसके फेस पर तिरछी स्माइल थी। वही अक्ष की बात सुनकर अमृता के साथ साथ राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन नागा के फेस पर छोटी सी स्माइल तैर गई। बॉस आप क्या कह रहे हो, मैम यहाँ पर कहाँ है, वो तो अभी घर पर होंगी न, राहुल धीरे से बोला, फिर आगे कहा, आप उठिए, ब्लेड बहुत निकल चुका है आपका, अभी आपके बॉडी को डॉक्टर की जरूरत। राहुल अभी बोल ही रहा था कि नागा उसकी बात बीच में काट कर बोला, चलो अब यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं है, नागा बोला और पलटकर कार के पास जाने लगा। कहाँ जा रहे ही आप, बोलकर राहुल नागा को देखकर फिर से अक्ष को देखा तो अक्ष अब तक बोनेट पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लिया था। उस दोनों हाथ इस वक्त उसके सर के पीछे थे और एक हाथ में बंदूक था और होठों पर एक अजीब सी स्माइल थी। उनकी दावा आ गई है, कम बोलकर नागा राहुल और सब गार्ड को अपने साथ चलने का इशारा किया तो राहुल एक बार बिना कुछ बोले चुपचाप कार में बैठ गया और उसके पीछे सब गार्ड कार में बैठ गए और कुछ ही देर में उनकी कार वहां से रवाना हो गया। वाइफी अब तो आ जाओ, क्या अब मेरे मरने का इंतजार कर रही जो, मेरे मरने के बाद आओगी क्या, अक्ष बिना अपनी आंखें खोले चिल्लाकर बोला। तो अमृता के फेस पर मिले जुले भाव दिखाने लगे, उसकी हाथों की उंगली करके व्हील पर कस गए। अमृता कार से निकलकर फिर उसमें से फाटेन बॉक्स निकलकर अक्ष के पास जाने लगी। अमृता अभी अक्ष से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी कि अक्ष अचानक से अपनी आंखें खोलकर कार के बोनेट से कूदकर अपने हाथ में पकड़े बंदूक से अमृता की तरफ निशाना लगा दिया। अमृता और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, उसका हाथ फास्ट बॉक्स पर कस गया। अमृता कुछ बोलती या कहती कि अक्ष उससे पहले गोली चला दिया। अमृता के हाथ से फैक्टर बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया। चैट 233 कैन आई किस यू, अमृता कुछ बोलती या कहती कि अक्ष उससे पहले गोली चला दिया। अमृता के हाथ से फैक्टर बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया। अमृता को जब अपने बॉडी में कोई दर्द महसूस नहीं हुई तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो अक्ष डेविल स्माइल लिए उसे ही देख रहा था।
अमृता पलटकर अपने पीछे देखी तो पीछे एक गुंडे के सर के बीचों बीच गोली लगी थी। उसके हाथ से चाकू छूटकर बगल में गिरा हुआ था। सैयद से वो अमृता को मरने के लिए आ रहा था, जो एंड वक्त पर अक्ष ने देख लिया था। वाईफाई अभी सो खत्म हो गया है, अब जल्दी से आ जाओ मेरे पास, अक्ष फिर से कार के बोनेट पर बैठते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कुछ नहीं बोली और चुपचाप फास्ट एड बॉक्स उठाकर फिर से अक्ष की तरफ बढ़ने लगी। कौन थे ये लोग और तुम्हें क्यों मार रहे हैं? अमृता अक्ष के पास आते हुए बोली। थे किसी के पलते कुत्ते को अभी अपने सही जगह पर पहुंच चुके हैं। तुम जल्दी से अपना काम करो ना, तुम्हें इन सब से क्या? अक्ष अमृता की तरफ देखते हुए बोला। फिर बोला, एक मिनट कही तुमने तो नहीं इन सबको? अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला तो अमृता एक टक उसके आंखों में देखने लगी। अक्ष भी लगातार उसके आंखों में देख रहा था। हाँ, ये सब मेरे ही पालतू कुत्ते थे। अच्छा किया तुमने इन्हें मार दिया, मेरे पास ये इस निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। लेकिन अब उसे अक्ष के आंखों में देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो जल्दी से अक्ष से अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि अक्ष को देखकर अब उसकी आंखें नाम होने लगी थी। नहीं, तुम ये छुपकर मेरे ऊपर नजर रख रही थी, तो इसका यही मतलब होता है ना? अक्ष अपना सफाई देते हुए बोला। तो मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूं न, ये मेरे ही आदमी थे, अमृता बिना अक्ष को देखे बोली। फिर अक्ष के सूट को निकलते हुए बोली, फिलहाल अभी 3 बज गए हो और ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका है, तो अभी के लिए शर्ट निकालो, अमृता बोली। और तो अक्ष शूट निकलने में अमृता की मदद करने लगा, लेकिन तभी उसकी आह निकल गई। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? बोलते हुए अमृता के फेस पर अक्ष के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। अक्ष एक तक उसके आंखों में ही देख रहा था, उसके फेस पर अब छोटी सी स्माइल आ गई थी। अक्ष को कुछ न बोलता देख अमृता अपना सर उठाकर अक्ष को देखा और उसको ये स्माइल करते देख गुस्से से बोली, तुम्हें दर्द नहीं होता है क्या, जो ये इस पागल की तरह स्माइल कर रहे हो? तुम्हें दिख भी रहा है कितना ब्लड निकल चुका है, तुम्हारी बॉडी पर इसका क्या असर पड़ सकता है, तुम्हें पता भी है कि नहीं? अमृता लगातार अक्ष के आंखों में देखते हुए गुस्से से बोल रही थी और अक्ष लगातार उसके हिलाते हुए होठ को तो कभी हिरानी जैसे आंखों में को किसी को भी डूबने का मन कर दे, मासूम सा फेस जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे, और वो पतले होठ जो किसी को भी पीने का मन कर दे। अक्ष लगातार यही सब सोच रहा था। तुम्हें सुनाई भी दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, और ये पागलों जैसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अमृता अक्ष को कुछ न बोलता देख गुस्से से अक्ष को बोली। अक्ष बिना कुछ बोले अमृता के कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया। अमृता हैरानी से उसे देखने लगी। कैन आई किस यू? अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बेहद इंटेंसिटी से बोला। अमृता हैरानी से अक्ष के आंखों में देखने लगी। कोई कैसे इतना बेदर्द हो सकता है, उसे इतना ज्यादा चोट लगा है और इसमें भी अक्ष को ये सब सूझ रहा था। तुम सच में एक साइको। अमृता इतना ही बोली थी कि अक्ष पीछे से उसके सर को पकड़कर उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। अमृता की आवाज उसके मुंह में ही रह गया। अक्ष लगातार अमृता के होठों को बेहद प्यार से किस कर रहा था। अमृता 2 मिनट तक अक्ष का विरोध की, लेकिन फिर उसके हाथ खुद ब खुद अक्ष के बातों में चला गया। अब दोनों एक दूसरे के होठ को लगातार पी रहे थे, लेकिन एक फेस पर स्माइल तो एक के आंखों में आंसू बह रहे थे। अक्ष अमृता के आंसू महसूस किया तो वो 1 मिनट के लिए रुका, लेकिन फिर और प्यार से अमृता को अपने आप से एकदम सटाकर किस करने लगा। अमृता भी अक्ष का पूरा साथ दे रही थी। अक्ष के पेट से बहता खून अब अमृता के ड्रेस में भी लग रहा था। अमृता का एक हाथ अक्ष के बालों में तो एक हाथ अक्ष के सीने से लेकर उसके नेक तक एक्सप्लोर करने लगे। तभी गलती से अमृता का हाथ अक्ष के पेट पर लगा। अक्ष की आह निकली, लेकिन वो फिर भी अमृता के होठ को नहीं छोड़ा। लेकिन अक्ष की आह सुनकर अमृता जरूर अपने होश में आ गई थी। अमृता झटके से अक्ष को अपने आप से धक्का दिया को अक्ष की एक तेज आह निकली। अक्ष कुछ समझ पाता कि उसका फेस एक तरफ झुक गया। गुस्से से अक्ष की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें दे से खून उगलने को जो गई, वहां का टेम्परेचर दे से गिर सा गया हो। अमृता को अपने शरीर में ठंड सा महसूस होने लगा। उसके हाथ अब कप रहे थे। 234 साइको अक्ष कुछ समझ पाता कि उसका फेस एक तरफ झुक गया। गुस्से से अक्ष की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें दे से खून उगलने को जो गई, वहां का टेम्परेचर दे से गिर सा गया हो। अमृता को अपने शरीर में ठंड सा महसूस होने लगा। उसके हाथ अब कप रहे थे। अक्ष अपनी लाल आंखों से अमृता की तरफ देखा तो अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। अमृता जैसे ही अपना एक कदम पीछे लेने को हुई कि अक्ष आगे बढ़कर अमृता के बालों को आपने मुट्ठी में भरकर खींचा तो अमृता का हाथ अक्ष के हाथ पर चले गए। उसकी आह निकल गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई दोबारा मुझ पर हाथ उठने की? अक्ष एकदम शरद आवाज में बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कोई जवाब नहीं दी, बस अपना सर न में हिलाने लगी। और वही अमृता को कुछ न बोलता देख अक्ष की हाथ अमृता के बालों में और कस रही थी ही आह अमृता के मुंह से निकला। मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो डैमेड, अक्ष चिल्लाते हुए बोला। उसे देखकर लगा रहा था जैसे वो अभी गुस्से से पगला हो जाएंगे। सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें दर्द हो रहा था, लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे।
बस इसलिए मेरा हाथ उठ गया, अमृता रोते हुए बेहद मासूमियत से बोली। एक पल के लिए अक्ष अमृता को देखते रह गया, उसकी पकड़ अमृता के बालों में ढीली हो है। लेकिन फिर कुछ सोचकर अक्ष फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अमृता फिर से अक्ष के आंखों में देखने लगी, जिसकी आंखें अब रोने से लाल हो गई थी। जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था वाइफी, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए एविल स्माइल करते हुए बोला। लेकिन अमृता ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अक्ष झटके से अमृता को छोड़ दिया। अमृता एक कदम पीछे हो गई। अक्ष 1 मिनट अमृता के आंखों में देखने लगा। खून बहुत बह गया है, प्लीज मुझे देखने दो और ड्रेसिंग कर लो, उसके बाद मुझे जो सजा देना चाहो दे देना, मैं उफ तक नहीं करूंगी, अमृता अक्ष के पास आते हुए बोली। उसकी आंखों से अब लगातार आंसू बह रहा था। 1 मिनट वाइफी, सजा तो मैं अभी दूंगा, जिससे तुम फिर से कभी ये गलती दोबारा मत करो, अक्ष बोला तो मरती के बढ़ते कदम रुक गए। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है, क्योंकि इतना तो मैं तुम्हें जान गई हूँ, तुम अपनी बात मनावे बिना तो अपनी ड्रेजिंग नहीं कराओगे, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष की फेस के स्माइल गहरी हो गई। वाइफ हो मेरी तो अभी तो तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया होगा, लेकिन वाइफी तुम जानकर भी मुझे कभी जान नहीं पाओगी, अक्ष बोला और झटके से बंदूक निकलकर अमृता की तरफ तान दिया। अमृता बिना डरे बस अपनी जगह खड़ी बस अक्ष के आंखों में देख रही थी। क्या हुआ वाइफी, डर नहीं लग रहा है, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन उसके फेस की स्माइल कुछ और ही बता रही थी। नहीं, थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस राह पर हम चलते हैं वहां पर ऐसे बड़ी ही बहुत से खिलौनों से हम सामना करते हैं, अमृता बिना किसी भाव से अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। एक फिर आगे कहा, और अब तो कोई वजह भी नहीं है जीने के लिए, कोई सब कुछ तो मेरा महबूब तुम ही हो मेरा, और गोली चलाने वाला भी मेरा महबूब ही है, तो अब मरने का कोई गम नहीं होगा, अमृता व्यंग से हल्की स्माइल करते हुए बोली। अक्ष की पकड़ बंदूक पर मजबूत हो गई, लेकिन फिर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, अच्छा तो वाइफी सच में तुम्हें कोई डर नहीं है मौत से, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अक्ष अमृता को देखते हुए बोला। हाँ सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। इस वक्त अमृता के आंखों के एक निडरता साफ दिखाई दे रहा था, जो अक्ष साफ साफ महसूस कर सकता था। अमृता के इतना कहते ही अक्ष बंदूक घुमा दिया। अमृता की आंखें हैरानी से बड़ी हो, अब उसके आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था, जिसे देखकर अक्ष के फेस की स्माइल गहरी हो गई। एक वाइफी, तुमने तो कहा था तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन ये क्या है, मुझे तो अभी तुम्हारे आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या ये तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही है या फिर तुम खुद ही झूठी हो, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला, जिसका हाथ अब हल्की हल्की कांपने लगी थी। प्लीज इसे नीचे करो, अमृता अटकते हुए बोली तो अक्ष की फेस की स्माइल और गहरी हो गई। चू 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 चू, क्या वाइफी तुम तो इतने में ही डर गई, मैंने तो सुना था अंडरवर्ल्ड की क्वीन के आंखों में कोई कभी डर नहीं देखा, लेकिन ये तो सब उल्टा दिखाई दे रहा है, अक्ष अमृता को टीस करते हुए बोला। अमृता के आंखों में आंसू के साथ साथ अब उसकी मुट्ठी कसने लगी। आई एम सॉरी, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी, अमृता अपना सर झुकाकर अक्ष के आगे हार मानते हुए बोली। अमृता इतना ही बोली थी कि उसे गोली चलाने की आवाज सुनाई दी। अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। एक पल के लिए अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो अपना नजरें उठाकर अक्ष को देख सके। हाँ 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 हाँ, अक्ष हंसा तो अमृता अपनी नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अक्ष अपने हाथ में गोली चला लिया था। अमृता अक्ष के फेस को देखने लगी, जो अभी किसी साइको से कम नहीं लग रहा था, जिसे तो न दर्द हो रहा था न किसी के दर्द से फर्क पड़ रहा। आज के लिए बस इतना ही, एंड सॉरी गाइस, से नेटवर्क चला गया था इसलिए मैं चैप्टर नहीं दे पाई। 235 अक्ष अमृता। हाँ 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 हाँ, अक्ष हंसा तो अमृता अपनी नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अक्ष अपने हाथ में गोली चला लिया था। अमृता अक्ष के फेस को देखने लगी, जो अभी किसी साइको से कम नहीं लग रहा था, जिसे तो न दर्द हो रहा था न किसी के दर्द से फर्क पड़ रहा था। अमृता दौड़कर अक्ष के पास गई और गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर हिलाते हुए बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता है या फिर किसी का दर्द भी महसूस नहीं होता तुम्हें? अमृता अपने आंखों में आंसू लिए बोली। एक वाइफी, गलती की थी तो सजा तो मिलनी ही चाहिए ना, और फिर से तुम वही गलती कर रही हो, अक्ष अपना नेक इधर उधर करते हुए बोला। जैसे लग रहा था वो फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अक्ष का मतलब और उसका रिएक्शन देखकर अमृता जल्दी से उसका कॉलर छोड़कर उसके सर के पीछे से पकड़कर अपना होठ उसके होठ पर रख दी। अमृता अक्ष को किस कर रही थी, लेकिन अक्ष की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब भी अमृता और पेंशन के साथ अक्ष को किस करने लगी। अब अक्ष की सांसें भरी होने लगी थी। वो एकटक अमृता को ही देख रहा था और अमृता की आंखें बंद थी, लेकिन उसके आंखों से अब भी आंसू निकल रहा था। धीरे धीरे अब अक्ष का हाथ अमृता की कमर पर जाने लगा। अक्ष अमृता की कमर को पकड़कर और अपने पास खींच लिया। कुछ देर बाद अमृता अक्ष के होठ को छोड़ा तो अक्ष अमृता के चेहरे को देखने लगा।
अभी ठीक हो या अब भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ? अमृता अक्ष के होठ को देखते हुई बोली। अक्ष बिना कुछ बोले अमृता से दूर हो गया और पलट कर कार की तरफ जाने लगा। अमृता की आंखें बड़ी हो गई। अमृता जल्दी से जाके अक्ष के आगे खड़ी हो गई। आखिर समझते क्या हो तुम अपने आप को? माना कि तुम्हें दर्द नहीं होता है तो क्या तुम्हारे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आखिरी बार अमृता चिल्लाते हुए बोली। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अब हटो मेरे रास्ते से। अक्ष अमृता को अपने आगे से हटाते हुए बोला। प्लीज अब तो सॉरी भी बोल चुकी हूँ, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज अब तो चलो ड्रेसिंग करा लो, बहुत ब्लड निकल रहा है। अमृता अपना दोनों कान को पकड़ते हुए बोली। अमृता की मासूमियत देखकर अक्ष अमृता को देखते रह गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो अमृता को साइड कर बिना कुछ बोले फिर से जाने लगा। अमृता फिर से जल्दी से अक्ष के आगे आके खड़ी हो गई तो अक्ष घूर कर अमृता को देखने लगा, तो अमृता जल्दी से अपना फेस अक्ष के आगे कर जी। अक्ष कंफ्यूजन में अमृता को देखने लगा। अमृता कस के अपनी आंखें बंद करके बोली, लो मैंने मारा है तुम्हें थप्पड़ तो अब तुम मुझे 2 थप्पड़ मार को। अमृता बोली, फिर आगे बोली, लेकिन थोड़ा धीरे ही मरना क्योंकि मैंने तुम्हें धीरे ही मारा था। अमृता अपनी एक आंखें खोलकर अक्ष को देखते हुए बोली और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष के फेस पर हल्की स्माइल आ गई, लेकिन वो जल्दी से अपनी स्माइल छुपाकर बोला, ठीक है अगर तुम यही कहती हो तो ठीक है, चलो मेरे साथ। बोलकर अक्ष अमृता का हाथ पकड़ लिया। अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखने लगी। कहाँ लेके जा रहे हो, पहले ड्रेसिंग तो करा लो। अमृता जल्दी से अक्ष को रोकते हुए बोली। चलो यहाँ से, अक्ष सर्द आवाज में बोला। ठीक है तुम बैठो, मैं ड्राइव करूंगी। अमृता धीरे से बोली तो अक्ष बिना कुछ बोले पैसेंजर सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लिया। अमृता चारों तरफ एक नज़र देखकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार जल्दी से स्टार्ट कर दी। राइट से लेफ्ट लो वाइफी, अक्ष बिना अपनी आंखें खोले बोला। लेकिन घर तो उस तरफ है ना, फिर हम रोंग साइड क्यों जा रहे हैं? अमृता अक्ष को देखते हुए बोली, जो अब सैयद धीरे धीरे बेहोशी के हातल में जा रहा था। जितना कहा है उतना करो, अक्ष बोला तो अमृता बिना कुछ बोले चुपचाप कार उस तरफ मोड़ ली। ठीक है मैं ले रही हूँ केजी, तुम प्लीज अपनी आंखें बंद मत करो, सोना नहीं है तुम्हें? अमृता अक्ष को देखते हुए बोली, जो अपना आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। छुप छुप ड्राइविंग पर फोकस करो वाइफी, ना कि मेरे ऊपर। अक्ष अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला। कुछ देर बाद अमृता कार फार्म हाउस के आगे रोकी और अक्ष को देखने लगी, जो सैयद गहरी नींद में अब सो रहा था, जो उसके लिए अब खतरों से खाली नहीं था। अमृता जल्दी से कार से निकलकर अक्ष की तरफ आए और अक्ष को उठाते हुए बोली, अक्ष प्लीज अपनी आंखें खोलो, देखो हम पहुंच गए।